हेलो एवरीवन, वेलकम टू गार्डनिंग हाइव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि हम लोग आए हैं एमपी के पंचमढ़ी हिल स्टेशन में। और कल हम लोग गए थे यहाँ पे पांडव केव्स वगैरह देखना। और आज का हमारा टारगेट था यहाँ के वाटरफॉल्स देखना। यहाँ पे 3 वाटरफॉल्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं। तो सबसे पहले हमारा था सिल्वर लाइन वाटरफॉल। तो यहाँ पे जाने के लिए हमको जीप से जाना पड़ता है, आप अपनी कार से नहीं जा सकते हैं। तो ये जो वाटरफॉल था ये घने जंगलों के बिल्कुल अंदर था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वाटरफॉल्स हैं वो ऐसे ही हैं। और ये पूरा एरिया घने जंगलों से घिरा हुआ है। तो इसके लिए देखिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ आपको उतरनी पड़ेंगी, काफ़ी जंगलों के बीच से होकर जाना पड़ रहा था। तो एक नया एक्सपीरियंस हो रहा था। और यहाँ पे देखिए जामुन के खूब मेडिसिनल प्लांट्स लगे हुए हैं। जितना भी जंगल है ये पूरा मेडिसिनल प्लांट से भरा हुआ है। और यहाँ पे आदिवासी वगैरह आके काफ़ी जड़ी बूटियाँ वगैरह कलेक्ट करते हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो सब आके यहाँ पे रिसर्च वगैरह करते हैं। तो ये सारे जो हैं मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और ये देखिए पूरा जंगलों के अंदर से जाना पड़ता है। एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, लिखा है यहाँ भालू की खुदाई। तो ये गाइड हमारे हैं जो ड्राइवर भैया, इन्होंने बताया कि भालू को गर्मी बहुत लगती है। तो वो जब भी बैठता है जंगलों के बीच में तो वो थोड़ी सी खुदाई करता है मिट्टी में और तब बैठता है। तो इसलिए वहाँ पे वो लिखा है कि कहीं कोई गड्ढे वगैरह में गिर ना जाए। तो सेफ्टी के लिए लिखा हुआ है। ये देखिए सारे मेडिसिनल प्लांट है, हर्रा और ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब देखिए राइट साइड में एक दूसरा वाटरफॉल है, वो हम बाद में जाएंगे। पहले ये हम सीधे सिल्वर वाटरफॉल में आ गए हैं। ये आप बिल्कुल पास नहीं जा सकते क्योंकि ये खाई के बिल्कुल बीच में है। तो ये दूर से ही हमको दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत सुंदर वाटरफॉल, एक पतला सी बिल्कुल लाइन ही देखिए। तो वो बता रहे थे कि जब सूरज की पहली किरण इस पे पड़ती है तो बिल्कुल लगता है जैसे चांदी की एक लाइन दूर से दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम सिल्वर लाइन वाटरफॉल है। और ये काफ़ी मतलब गहरी खाई के अंदर बना हुआ था। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से पूरी घाटी दिखाई दे रही थी जो देखने में बहुत ही मतलब प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ से। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट जाना था अप्सरा वाटरफॉल। तो इस मतलब जब भी अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना आपको मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल जंगलों के बीच से और प्रॉपर सड़क भी नहीं बनी हुई है, देखिए ऊबड़ खाबड़ सी। तो चलने में एक अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा था। और भैया बता रहे थे कि यहाँ पर 3 बजे के बाद ये सारी जंगल वगैरह ना बंद कर दिया जाता है। अब देखिए ये दूसरा वाटरफॉल है, ये है अप्सरा वाटरफॉल। पहले बता रहे थे कि यहाँ पर स्विमिंग वगैरह होती थी, बट यहाँ पर अब लोगों का मना कर दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी गहरा वाटरफॉल है और काफ़ी केसेस हो चुके हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे बंद कर दी गई हैं। और ब्रिटिश लोग इसको फेरी पूल कहते थे और आदिवासी ने इसका नाम अप्सरा वाटरफॉल रख दिया है। तो हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहते और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। पानी बहुत साफ़ सुथरा था। और जो ड्राइवर भैया बता रहे थे कि जो शाहरुख खान की मूवी है अशोका, उसकी शूटिंग वगैरह सब यहीं पे हुई थी। तो ये भी देखने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि पास में जब आप ऐसे किसी वाटरफॉल में बैठिए जाके पैर डाल के तो बड़ा अच्छा सुकून सा लगता है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वाटरफॉल था हमारा बी फॉल। अब वहाँ जाने के लिए फिर देखिए इतना सब ऊपर नीचे करके हम लोग को जाना पड़ रहा था। और जिन लोगों को ट्रैकिंग वगैरह पसंद है उसके उनके लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह पहन के ज़रूर जाइएगा। ये देखिए कितने पत्थरों से होकर, क्योंकि प्रॉपर रोड नहीं बनी है। और गार्डनर कहीं जाए और लेकर ना आए प्लांट्स, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने वहाँ से काफ़ी सारे फर्न के प्लांट्स ले लिए थे, लेकिन अफसोस कि ये पूरे के पूरे प्लांट्स जीप में ही रखे रह गए थे। मुझे बाद में जाके रात में याद आया कि मैंने जीप से निकाले ही नहीं है, तो पूरी मेहनत बेकार हो गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताती हूँ। जब इस वाटरफॉल से हमें थर्ड वाटरफॉल में जाना था, तो जैसे ही जीप में हम लोग बैठे तो मेरे बेटे के पैर के ऊपर एक ही बटरफ्लाई आके बैठ गई और ये पूरे टाइम उसके पैर पे बैठी रही है। और जो थर्ड वाटरफॉल है बी फॉल, जब उसके गेट पे हम लोग उतर मतलब जीप रुकी है उसके बाद ये बटरफ्लाई उड़ के गई है। तो हम लोग कह रहे थे कि लगता है इसको कोई लिफ्ट चाहिए होगी, इसलिए वो आके बैठ गई है। तो इस जो वाटरफॉल है यहाँ पर भी देखिए, आप लोग अपनी कार से कभी मत आइएगा। यहाँ पे जीप चलती हैं उसी से आइएगा, वरना ये जितना ये डिस्टेंस अभी हम जीप से कवर कर रहे हैं ये पूरा पैदल आपको चलना पड़ेगा। तो ये 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है। तो जब आप जीप से आएंगे तो आपको अंदर तक लेकर वो जाएगा। और अंदर जाने के बाद भी कम से कम 300-350 सीढ़ियाँ हैं। तो वो आप जब क्रॉस करके पूरा चलेंगे, ये देखिए सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ आती चली जा रही हैं। सुबह से हम लोग मतलब थक चुके थे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते।
तब जाके वो वाटरफॉल आएगा, बी फॉल। तो एक एक्साइटमेंट था कि वाटरफॉल देखना है, तो इसलिए हम लोग भी चलते चले जा रहे थे। और जैसे ही पानी की आवाज़ सुननी शुरू हुई तो थोड़ी स्पीड हम लोग की बढ़ गई थी, वरना थक चुके थे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। और ये है थर्ड वाटरफॉल, बी फॉल। कहते हैं बी फॉल इसका नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खी के बहुत सारे छत्ते हैं, लेकिन हमें कोई भी मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिखाई दिया। और ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है पास से देखने में, मतलब मज़ा आ गई देख के। जितनी भी हम लोग की थकान थी सारी उतर गई थी। मतलब हम लोग ने मसूरी का कम्प्टी फॉल वगैरह देखा, ये उससे भी बहुत बड़ा वाटरफॉल है। और जो लोग कपड़े वगैरह लेकर गए थे एक्स्ट्रा, वो यहाँ पर सब नहा रहे थे, बच्चे इंजॉय कर रहे थे। और जो लोग अपने कपड़े साइड में रख के चले गए थे, तो उनके कपड़े बंदर भी उठा के भाग जा रहे थे, क्योंकि ये पूरा घना जंगल है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत मतलब वाटरफॉल था, मज़ा आ गई थी देखकर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको क्या इस तरीके के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं जो प्लांट से हट कर थोड़े हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोग कभी पंचमढ़ी गए हैं या इसके बारे में सुना है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये वाटरफॉल काफ़ी ऊंचा था, तो मतलब जिनको भी चलने में बहुत मज़ा आ रही है, ट्रैकिंग करने में, पत्थरों पर चढ़ने पे, उनके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है एक्सपीरियंस। और ये काफ़ी रिलैक्स मतलब जगह है अगर आप लोग, और ये 2 दिन में अगर आपका वीकेंड है, वीकेंड पे भी आप आके जा सकते हैं पंचमढ़ी। तो ये सब देखने में यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों वाटरफॉल में सबसे अच्छा वाटरफॉल कौन सा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा। तो अब जितने लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, मतलब इतनी सीढ़ियाँ, 300-350 सीढ़ियाँ चढ़ मतलब उतर के, क्योंकि फिर वापस भी चढ़ना होता है, तो उनके लिए ये जो वाटरफॉल जहाँ से आ रहा है, वहीं पर एक छोटा सा वाटरफॉल की एक पूरी लाइन आई हुई थी। तो आप, ये छोटा सा वाटरफॉल है, यही नीचे जाके पूरा बड़ा सा बी फॉल बना है। तो यहाँ पर बैठ के भी लोग इंजॉय कर रहे थे जो इतना नीचे नहीं चल पा रहे थे। और इसका पानी भी बहुत ही क्लियर था। और क्योंकि घने जंगलों के बीच में है, तो यहाँ पर जब भीड़ थोड़ी कम हो गई थी, तो बंदर लोग भी आके बहुत अपनी मस्ती कर रहे थे, अपना पूरा नहाना उनका चल रहा था, स्विमिंग पूल बना हुआ था उनका। क्योंकि देखिए, है तो जंगल के बीच में, हम लोग ने जानवरों की जगह ले ली है। ये देखिए, बंदर कूद कूद के आ रहे थे जैसे ही थोड़ी भीड़ कम हुई थी, और खूब स्विमिंग यहाँ पे अच्छी तरीके से कर रहे थे। और यहाँ पर ना मछलियाँ भी खूब इस पानी में दिखाई दे रही थी। तो हम लोग भी जितनी देर पैर डाल के यहाँ बैठे थे, अपनी थकान मतलब उतार रहे थे कि चलते चलते थक चुके थे, तो पैरों में आके थोड़ा काट रही थी। तो पैर हिलाते रहिए तो फिर मछलियाँ नहीं काटेंगी। तो जैसे फिश स्पा होता है, बिल्कुल वो हो रहा था। और ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा बेटा जो है वो देखिए, हाथ से ही इतनी मछलियाँ थी कि वो पकड़ रहा था और छोड़ रहा था, यही उसका काम। ये देखिए, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, ये सब चीज़ें करने में बड़ी मज़ा आ रही थी यहाँ पे। इसके बाद हमको जाना था रीच केव। ये नेचुरल केव्स हैं। तो अगेन फिर सीढ़ियाँ, फिर जंगलों के बीच से जाना। ये देखिए, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, चलते चलते मतलब हम लोग पूरा थक चुके थे हम लोग, लेकिन एक्साइटमेंट था कि देखना है कि नेचुरल केव्स भी क्या हैं। तो ये देखिए, पूरा ये रीच केव है। तो यहाँ पर भी 4-5 बजे के बाद पूरा बंद कर दिया जाता है, 4 बजे के बाद, क्योंकि जानवर वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए, पूरा नीचे तक जाना था इस केव में। और ड्राइवर भैया बता रहे थे कि यहाँ पर ये इको पॉइंट भी था, बट अब वो सब बंद कर दिया गया, क्योंकि जब लोग इको करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो इससे जानवर जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो इधर उधर भागते हैं, फिर कई बार वो अटैक करते हैं। तो ये सब चीज़ें मना कर दी गई, लेकिन आप नीचे जाके देख सकते थे। तो हम लोग भी डरते डरते नीचे उतरे थे, क्योंकि पत्थरों के उससे उतरना था, और थोड़ा बहुत बारिश हो चुकी थी पहले, तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं कोई जानवर वगैरह अंदर ना हो। लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत करके नीचे तक गए थे। और देखने में खूब अच्छा सा लग रहा था कि मतलब पत्थरों के ऊपर से कभी टेढ़े मेढ़े होके जा रहे थे। तो ट्रैकिंग वगैरह जिनको पसंद है ना, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह, उन लोग को यहाँ पे ज़रूर एक बार आना चाहिए। और वीकेंड अगर आपके पास है तो 2 दिन में आप आराम से पंचमढ़ी घूम सकते हैं। तो ये देखिए, पूरी नेचुरल केव्स बनी हुई हैं। तो ये सब भी हम लोग ने एंजॉय किया यहाँ पे। और इसके बाद हमें जाना था धूपगढ़।
धूपगढ़ यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर सबसे पहले धूप आती है। लेकिन हुआ क्या, हम लोग जब तक ये सब देख के वापस लौटे हैं और धूपगढ़ जब तक हम लोग पहुँचे हैं, ये देखिए जैसे ही हम लोग ने इसके गेट पर एंट्री ली है वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। तो धूप तो हमें मिली नहीं, मगर यहाँ का इतना सुंदर सा व्यू ज़रूर देखने के लिए मिल गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुकून लग रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। बाय।